हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे उन सारे रूल्स को जो एक्टिव पैसिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक करके हम लोग सारे रूल्स पे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग फिर से इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले वॉइस में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रूल्स हैं उस रूल्स को एक बार हम लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको एक बार समझते हैं, याद करते हैं और तब इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले वॉइस में बात करें तो सबसे पहले हमें टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे रूल्स को कवर करना होता है। तो हम इसके रूल्स के बारे में बात करें, रूल्स के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले याद रखना होता है। अगर हम बात करें टेंस के हिसाब से तो टेंस के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और इसमें हमारा क्या बनता है तो प्रेजेंट टेंस में बात करें तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करें तो हमारा जो रूल होता है उस रूल में हमें मिलता है वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप, या फिर इसी में अगर हमें मिलेगा तो मिलता है डू या फिर मिलता है डॉज। और इसके साथ यूज किया गया होता है वर्ब का पहला रूप। ये होता है हमारा एक्टिव वाले केस में। ये किस में होता है? एक्टिव वाले केस में। इसको चेंज करना होता है किस में? तो चेंज करना है हमें पैसिव में। अब हम इसको पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? इसके जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम और आर का यूज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब लगाएंगे तो वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। जैसे हम दे दिए कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे दिए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करना है हमको। इसको ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिख देंगे तो क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे 1 2 3 का मेथड लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो तीसरे को यहाँ पे लिख देना है सबसे आगे। उसके बाद ये जो वर्ड है इसका हम लोगों को लिखना है, कौन सा रूप लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्योंकि यहाँ पे बताएं कि हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ही से लगाएंगे और इसका वर्ब का तीसरा रूप लगाना है तो प्लेड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिख ही रहा है, प्लेड लगाना है। तो अब हम प्लेड लगा दिए। इसको लास्ट में भेजेंगे तो लास्ट में भेजने के साथ हम बाई लगा करके इसको मी लगा देते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन था क्या पहले से, ये ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हैं। और यहाँ पे ये क्या था तो सबको पता है कि ये सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट को हम लोग क्या किए हैं, अब इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, लेकिन पहले से क्या था, ये सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। अब देखिए होता क्या है, सबसे खास चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आते हैं। वो कैसे कंडीशन है यहाँ बगल में लिखते हैं। कंडीशन ये है कि कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं और उस वर्ड्स को याद करना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं बहुत ही छोटे से सेक्शन में लिखते हैं। छोटे सेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे इसको ध्यान देना है। अगर आई दिया है तो आई को हम लोग चेंज करते समय बाई लगा के मी लिख देंगे। अगर दिया है वी तो वी को हम लोग बाई लगा करके ऑस लगा देंगे। अगर दिया है यू तो यू को हम लोग क्या करेंगे, बाई लगा करके और यू लगा देंगे। अगर हमें दे रखा है दे तो दे को हम लोग क्या करेंगे, बाई लगा करके और देम लगा देंगे। अगर हमें दे रखा है ही तो ही को बाई लगा करके हिम लगा देंगे। अगर दे रखा है सी तो सी को हम लोग क्या करेंगे, बाई लगा करके हर लगा देंगे। अगर दिया है ईट तो बाई ईट लगा सकते हैं। अगर कोई नाम दिया है तो बाई लगा करके और उसी नाम को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, इसमें आता है इज, एम, आर, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। प्लस का वर्ब फोर चेंज करेंगे तो इसको लगाएंगे इज, एम, आर को सेम लिख देंगे, कंटिन्यूअस में सेम लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें बिंग जोड़ दिया जाता है। बिंग जोड़ने के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा दिया जाता है। जैसे हम कह दिए कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें 4 लेटर लेना है, 1, 2 और यहाँ पे तीसरा लेटर है, चौथा है। चौथे को आगे करेंगे क्रिकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे कर दिए, क्रिकेट के साथ ही इज लगेगा, बिंग जोड़ देंगे, इसमें क्रिकेट इज बिंग, और इसका V3 लगाएंगे तो प्लेड हो जाएगा। और फिर हमारा सब्जेक्ट जो आई है, इसको आई को चेंज करने के लिए उधर देखिएगा तो बाई मी में बताए हैं, और इस तरीके से हमारे ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले वाले पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करें तो इसमें आता है हमारा हैज़ या हैव। हैज़ या हैव हमारा आता है वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहता है हमारा हैज़ हैव, और मेन वर्ब में रहता है हमारा V3। चेंज करते हैं तो लिखते हैं हम लोग हैज़ या हैव, और इसके साथ जोड़ देते हैं बीन, और बीन के साथ हम लोग लगा देते हैं वर्ब का तीसरा रूप। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 लेटर हमको मिल गया। क्रिकेट को आगे किए तो क्रिकेट आ गया, इसके साथ लगता है हैज़ इसमें से, फिर जोड़ देंगे बीन, और प्लेड का प्लेड ही लिख देंगे, V3 इधर भी लगाना है, और प्लेड बाई लगा देंगे। बाई सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आई है, तो मी लगा देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखें तो हमारा रूल में रहता है हैज़ या हैव, और प्लस में रहता है बीन, और बीन के बाद रहता है V4, और इसके बारे में बता दें तो ये होता है नो चेंज। इसको हम लोग बदलते ही नहीं है, ठीक है। ये वाले रूप को हम लोग बदलते ही नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ना हमारा, इसमें ऐसे काम करेगा ये रूल। हम लोग देख लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में जो हमारा 3 बनने वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका तो बनेगा नहीं, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कि आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये दिख रहा है, इसको बनाना, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं कि नो चेंज में डालते हैं, ये बनता नहीं, ठीक है। तो ये नो चेंज में लिखेंगे इसको। बाकी जो रूल्स हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप लोग लिखेंगे। ये हम लोग वीडियो का पार्ट 1 रखेंगे, पार्ट 1, और हम लोग क्या करेंगे पार्ट 2 में पास्ट वाला देखेंगे, फिर फ्यूचर वाला देखेंगे। ऐसे एक एक रूल को कंप्लीट करते जाएंगे, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्पल, और जो भी हमारी बुक के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को विथ ऑप्शन भी हम लोग करेंगे। आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी वीडियो ला सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।